सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आपकी यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। जैसा कि कुछ पिछले दिनों में पेपर में निकला था, चाहे इस महीने के लास्ट तक आ जाए, चाहे आपको नए साल में देखने को मिल जाए। लेकिन बहुत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग मतलब स्टडी पे लग जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। 20-22 दिन आपको नोटिफिकेशन में फॉर्म डालने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है 2 महीना 2.5 महीना बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि उधर आप बहुत से ऐसे बच्चे होते थे कि कांस्टेबल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल को फॉर्म डालेंगे, उनकी एज 18 से 22 होगी, समान एज, और वो या फिर पीजी करते रहते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते रहते हैं। वो कोई ना कोई एक कोर्स करते रहते हैं, मतलब नॉर्मल, क्योंकि आगे उनको और फॉर्म डालने रहते हैं, तो वो कोई ना कोई कोर्स, और उसका भी एग्ज़ाम आपका जाके जो है सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, आपका अप्रैल में लग जाएगा। आप उसकी भी स्टडी में परेशान हो। और यही हाल यूपीएसआई के स्टूडेंट के लिए भी है। वो भी कोई ना कोई एक साइड कोर्स करते रहते हैं। बाई चांस अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो कुछ ना कुछ तो कोई मतलब जो है प्रोफेशनल कोर्स होगा जो आप कर, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, चाहे एलएलबी हो, या कोई अदर कोर्स हो, करते रहते हैं। अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे, उस समय आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का पढ़ना पड़ेगा, और साथ में अपना जो है जो कोर्स कर रहे हैं उसका भी पढ़ना पड़ेगा। और रही बात बहुत से यूट्यूब चैनल मतलब कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब बच्चों में भ्रम तो पहले से यूट्यूब ही वाले फैलाते हैं कि बच्चों को एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ मतलब किस एज से कैलकुलेशन करेंगे, किस डेट से कैलकुलेशन करेंगे, ये वो। पहली चीज़ नोटिफिकेशन आने दीजिए। सरकार या आयोग का क्या मंशा है, ना आप जाने ना हम जाने। सबसे पहली चीज़ आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। ये सब चीज़ नोटिफिकेशन आने के बाद जो है डिस्कस होना चाहिए कि हाँ एज में छूट मिलनी चाहिए थी। हाँ, एज में छूट मिलना तो स्वाभाविक है, मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल की आ रही, तो उसमें तो एज में छूट मिलनी ही चाहिए। तो इसीलिए आयोग भी जानता है और जो है मतलब सब कोई जानता है कि अगर एज में छूट नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इस भर्ती को लेकर बवाल होगा, तो वो खुद ना खुद इसका उपाय निकालेंगे। हाँ, तो इसलिए पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर सब जो है इन सब चीज़ों पर बात करिए। पहली चीज़ है प्राथमिकता कि आप लोग स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे जो है नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भर जाएंगे, उसके 2-2.5 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का। और आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का भी चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का हो, बहुत टफ होता है। चाहे आप रीजनिंग ले लीजिए, चाहे आप हिंदी ले लीजिए, चाहे मतलब हर चीज़ जो है मैथ ले लीजिए। और यूपीएसआई में आप समझ लीजिए जो आपकी जो है आ जाती है, जो विधि है और धाराएं हैं वो आ जाती हैं। और जीएस भी यूपीएसआई की टफ होती है। तो कोई सरल पेपर नहीं है कि आप सोच रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का है तो हाँ हो जाएगा, ऐसे ही है। करीब जो है 22-23 लाख लोग फॉर्म डालेंगे और सीटें सिर्फ जो है 52,000-53,000 हैं। तो इसलिए आप जी और दरोगा की भी इसी तरह 2,500-2,500 के नियर अबाउट वैकेंसी आने वाली हैं। इसलिए इतनी ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखिए कि फॉर्म आने वाला है, पढ़ाई करिए। सोच लीजिए आज ही फॉर्म आ गया, और जो भी मान लीजिए आपकी एज है, आप फॉर्म डाल रहे हैं, बाद में जो है जब नोटिफिकेशन आ जाए तो इस चीज़ में डिस्कस करिएगा कि हाँ एज आपकी है कि नहीं है। और अब जैसे आप ही तो एक हैं नहीं कि जो एज में नहीं होंगे, मतलब उस अगर डेट में बहुत से अभ्यर्थी होंगे, सबकी परेशानी हो तो कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। जैसा कि 16 दिसंबर में ट्विटर कैंपेन है और सब चीज़ है। आयोग तक नोटिफिकेशन निकलने से पहले बात पहुंचा दी जाए नोटिफिकेशन तो ट्विटर के माध्यम से। तो ये सब है, तो आप लोग अभी स्टडी में लगे रहिए, और जैसे भी कोई न्यूज़ निकल के आएगी तो हम आपको तुरंत ये बताएंगे। इसलिए ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। धन्यवाद।